देखो इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट सम है कि एक बर्तन दूध से भरा है, मतलब कोई वैसल है उसमें मिल्क भरा हुआ है, ठीक है, मिल्क है सारा 15 लीटर, इसमें 15 लीटर इसमें से दूध हमने बाहर निकाल लिया। मिल्क कितना निकाल लिया है? 15 लीटर हमने बाहर निकाल लिया है और इसकी जगह हमने क्या करा है? वाटर डाल दिया, ठीक है, वाटर डाल दिया है। यही काम एक बार और किया जाता है, मतलब पहले पहले भी किया है और फिर दूसरी बार भी ऐसा ही किया, मतलब इस 2 टाइम्स किया है ये वाला। और इसकी स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग में कितनी है? स्टार्टिंग में हमें मिल्क की क्वांटिटी फाइंड करनी है। अगर बाद में ये रेशो 9:16 है, मतलब इस पहले सम में क्या होता था, हमें टोटल बताया होता था, हमें बताया है कि हमने 10 लीटर दूध निकाला है। ऐसा काम 2 बार किया है प्रीवियस सम में, तो हमने सीधा वो ट्रिक बताई थी, मैंने आपकी लगा दी थी। अब इसमें हमें रेशो बता रखी है एंड की, ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये गिवन है हमें, और हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्टार्टिंग की क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इन सम में एक ट्रिक बताती हूँ किस तरह इनको सम को सॉल्व किया जाता है। ये ट्रिक्स अपने ना कॉपी पे नोट डाउन करनी पड़ेगी, अपने हाथ से सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चन, वीडियो देख के, तो ही आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो इसको कैसे करना है, हमने इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इन सम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो सबसे पहले देखो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर क्या, हमने किस चीज़ की क्वांटिटी निकालनी है? मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है ना, तो हर चीज़ हम मिल्क की ही लेंगे बिफोर और आफ्टर के केस में। हमें आफ्टर तो बताया हुआ 16 रेशो बता रखी है ना, हम बिफोर हमें कुछ क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ। सोचने की बात है कि हमें 2 बार पानी डाला है और मिल्क निकाला है इसमें किसी वेसल्स में से, तो हमें इसका मतलब पहले क्या था? नो ही नो, जो 9 हमें अब आफ्टर में वाटर दे रखा है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में तो ये मिल्क था, हमें हमने 9 पार्ट हमने बीच में वेसल में डाला, तभी तो 9 का रेशो 16 के साथ हुआ है। तो इन सब में एज्यूम करके चलना है कि जितना वाटर का अब रेशो लास्ट में है ना, वो उतने के उतना पहले क्या था? उतना मिल्क था। अब हमने उसको आपस में क्या किया है? चेंज किया है, जिससे कि मिल्क का रेशो कम हो गया है और वाटर का रेशो बढ़ गया है। तो अब पहले कितना था? ये जो 9 पार्ट, अब उसमें 9:16 दिखा रहा है, तो 9 पार्ट पहले क्या था? मिल्क था। 16 तो था ही था, 16 तो पहले से चलता आ रहा है। इसका मतलब जो हमने चेंज किया 9 पार्ट भी तो मिल्क था ना, इसीलिए इसका रेशो क्या हो गया? 25 बिफोर हो गया। और ऐसे सम में कितनी बार हमने मिलाया डाला, मिलाया डाला? 2 बार मिलाया डाला है ना। अगर 2 बार डाला है तो इनका क्या कर दो? स्क्वायर निकाल दो। अगर स्क्वायर कर दो, अगर हमें 3 बार किया है तो इसका रूट निकाला। अगर अगर 3 बार किया है तो क्यूब रूट निकालना है, 4 बार किया तो स्क्वायर का स्क्वायर निकालना है, इस तरह से करना है, ठीक है। तो इसका हमें 2 बार हमने किया तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, स्क्वायर रूट निकाल के 5:4 आ गया, 5:4 आ गया। तो इन्होंने क्या कहा? एक बर्तन 15 लीटर दूध निकालकर पानी मिलाया गया है, 5 से हमने 4 किया है, ठीक है। पहले दूध 5 था, अब 4 रह गया। इसका मतलब एक रेशो का फर्क कितने के बराबर है? एक रेशो का फर्क 15 लीटर के बराबर है, 15 लीटर के बराबर है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दो। आपसे बिफोर पूछा है तो बिफोर को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 लीटर क्या हो गया? बिफोर आ गया। अगर आफ्टर पूछते तो 60 लीटर हमारा आफ्टर आ गया। समझ में आया? सिर्फ आपने देखना है कि कितनी बार निकाला है। अगर 2 बार निकाला तो स्क्वायर रूट, 3 बार निकाला तो क्यूब रूट, 4 बार निकाला तो स्क्वायर का स्क्वायर करना है, 5 बार निकाला तो इसलिए इसका क्या करोगे आप? एक बार क्यूब निकालोगे फिर स्क्वायर निकालोगे। इस तरह से आपने मोस्टली पेपर में 2 या 3 तरीके के ही सम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 80 लीटर का मिक्सचर है, कोई 80 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, इसमें 7:3 क्या है? मिल्क और वाटर है। देन 2:1 की मात्रा बनाने के लिए हमें कितने लीटर पानी और मिलाना है? इन सब में ध्यान रखना पड़ता है कि जो चीज़ को छेड़ना नहीं है ना, मान लो जो चीज़ को छेड़ना नहीं है, मतलब जो चीज़ हमने ऐड या निकालनी नहीं है, उसकी रेशो को हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। उसकी रेशो को हमें क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट या इक्वल करना पड़ेगा। सम देखो कैसे करेंगे। मिल्क एंड वाटर,
ठीक है। मिल्क और वाटर पहले 7:3 में था, क्या था, बिफोर। हमें कितना बनाना है, 2:1 में बनाना है। कि इसमें क्या मिलाना है हमने, वाटर या दूध मिलाना है, पानी, वाटर मिलाना है। इसका मतलब दूध की क्वांटिटी को तो हमें छेड़ना नहीं है, जो चीज़ छेड़नी नहीं है उसको, उसकी रेशियो को इक्वल कर दो। उसकी रेशियो इक्वल कैसे होगी, अगर 7 को 2 से इनको ऊपर वाली रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 14:6, 14:7, ये दोनों सेम होगी, इसको तो छेड़ना नहीं है। अब उन्होंने क्या कहा है, 80 लीटर के मिक्सचर में मिल्क और वाटर की मात्रा इतनी है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि देन 2:1 की मात्रा बनाने के लिए कितना लीटर पानी इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 6 से क्या हो रहा है, 7, इसका मतलब 1 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 80 लीटर का आ रहा है। तो अभी उन्होंने क्या कहा, कितना लीटर पानी और मिलाया जाए। तो कितने लीटर और मिलाया जाए, 6 से 7 करने के लिए कितने लीटर मिलाना चाहिए पानी, 80 लीटर अगर पानी मिलाया जाएगा तो ही हमारा क्या होगा, हमारा क्या बन जाएगा, उसमें क्वांटिटी कितनी बन जाएगी, 2:1 बन जाएगी। समझ में आया कैसे करना है। 80 लीटर अगर पानी मिलाया जाएगा तो उसमें, उस चीज़ में क्या हो जाएगा हमारे, एक सेकेंड रुको, हाँ 80 लीटर, एक मिनट, रुको 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 रुको, इसमें ही, अच्छा हाँ नहीं 80 लीटर नहीं, यहाँ पे एक हल्की सी मिस्टेक कर दी मैंने कैलकुलेट करते टाइम, कि जो 80 लीटर है वो तो पानी का थोड़ा मिक्सचर, वो तो सारी दोनों क्वांटिटी का मिक्सचर है। तो 80 लीटर क्या है, दोनों क्वांटिटी, 80 लीटर सिर्फ वाटर के लिए थोड़ा दे रखा है, 80 लीटर का तो पूरे वेसल में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। तो जो 80 लीटर है, टोटल जो 80 लीटर है उसमें कितनी रेशो है, उसमें अब जो हमने बनाई ये वाली रेशो वो 20 के बराबर है। क्योंकि पहले तो ये है ना, पहले क्योंकि हमने बराबर करके जो ली वो रेशो अब चलाएंगे हम आगे। 4 लीटर, 4 लीटर, 1 लीटर की वैल्यू क्या आ गई, 1 लीटर की वैल्यू 4 आ गई, 4 के बराबर आ गई। ठीक है, तो अब 1 का ही तो फर्क है, तो इसका मतलब क्या है, 4 लीटर आंसर आएगा। मैं दोबारा से बताती हूँ, बिफोर इतना है, आफ्टर इतना है, जो चीज़ हमने नहीं छेड़नी उसको बराबर किया, 14:6, 14:7 आ गया। तो जो 80 लीटर है वो पूरा मिल्क और वाटर से भरा है, तो मिल्क और वाटर टोटल 14 + 6 20 हो गया, 80/20 किया तो 1 लीटर की वैल्यू क्या आ गई, 4 बराबर आ गई। तो 6 से 7 में, अगर 6 से 7 करना है वाटर, 6 से 7 करना है क्योंकि वाटर मिलाना है ना, तो 6 से 7 करने के लिए हमें 1 का डिफरेंस देखना पड़ेगा। और यहाँ पर भी 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो इसका मतलब 4 लीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है।